हो रहा है वो देखकर मैं जिंदा रह सकता हूं ना। वंदना के बाबा हुए बेहद नाराज, पहुंचे वंदना के घर उसे अकेले में बात करने। मम्मी जी शायद आपने सुना नहीं, मैं अपनी बेटी से बात करने यहाँ आया हूँ। क्या वंदना समझ पाएगी अपने बाबा के दिल के जज्बात? तुझे अगर इसके यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं हुई तो मैं किसी को कुछ बोलने के लायक नहीं रहूंगा। जी हाँ, सीरियल बातें कुछ अनकही सी में वंदना के बाबा यानी विजय का गुस्सा है 7वें आसमान पर और वो पहुंच जाते हैं वंदना के घर। और फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। ऐसे अचानक बेटी के ससुराल में अपनी व्हीलचेयर लुढ़काते लुढ़काते क्यों आए हो अंकल जी? में बात करनी है वंदू। बात करनी है तो अपनी चिड़ियाघर में बुला लेते। ऐसे जैसे फटा पोस्टर और निकला हीरो पर 2 पाँव में नहीं 2 पहियों पे इधर क्यों घुस आए हो? शायद आपने सुना नहीं मम्मी जी, मैं अपनी बेटी से बात करने यहाँ आया हूँ। देखा आपने कैसे विजय जी वंदना के घर पहुंचकर वंदना पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुमने सोनिया को कैसे इस घर में रहने की इजाजत दे दी, ये तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ है। बीता हुआ कल और आज साथ में नहीं रहते और आपने इसे इस घर में पनाह दे दी। क्या ये सही लगता है आपको? और तू इसके लिए हाँ करने से पहले तेरा आत्मसम्मान मर चुका था क्या? कैसे जान रहा हूँ? बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक घर में दोनों कैसे एक साथ रह सकते हैं। शर्मी की और ढीठपन की हदें ना लांगे। अगर इसके यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं हुई तो मैं किसी को कुछ बोलने के लायक नहीं रहूंगा वंदू। वहीं वंदना बाबा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, ये कहते हुए कि मैं इस घर में कुणाल की पत्नी नहीं तारा की माँ बनकर आई हूँ, इसलिए मैं सोनिया को कुछ भी नहीं बोल सकती। जिसके बाद नाराज बाबा वहाँ से चले जाते हैं। शादी हो चुकी है तेरी उससे। वहीं वंदना हाथ जोड़कर सोनिया से माफी मांगती है। एक बेटी के लिए एक पिता। लेकिन पम्मी बुआ सोनिया को भड़काती हैं और उससे कहती हैं कि कुणाल को आने दे, तब बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं है इसकी सॉरी सुन के हर मामले को रफा दफा करने की। कल को और भी बड़ा कुछ करेगी और फिर बोल देगी सॉरी। कोई जरूरत नहीं है, कुणाल को आ जाने दे, फिर देखते हैं। वहीं सोनिया भी मन ही मन कहती है कि मेरी आंखों में आए एक एक आंसू वंदना को भारी पड़ने वाला है। सोनिया के आंसू कमाल दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सोनिया तो अभी नाटक कर रही है रोने धोने का, क्योंकि ये सब दिखाना चाहती कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मुझे सुना के गए, तो वही मौके का फ़ायदा उठा रही है और रोना शुरू कर दिया उसने। इसके पहले हमने आपको कैप्चर जहाँ पर बोले कि अभी घर वाले कोई देख नहीं रहे, मुझे अपना काम करना होगा, वो कौन सा काम करना है आपको एक्चुअली? घर का ये कौन सा सीन था? इसके पहले जो आप वॉक कर। हाँ, वो मैं वंदना को डॉक्टर के पास लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि उसको चोट लगी है और मैं नहीं चाहती कि कुणाल उसे लेके जाए, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ही लेके जाऊँगी ताकि कुणाल और उसके बीच में डिस्टेंस बना रहे। तो आज जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं, पहले बताइए कि आपको कितना मज़ा आ रहा है ये वाला सीन करने में? बीइंग अ सोनिया तो मज़ा आ रहा है कि ये सब कुछ क्योटिक सारी सिचुएशंस एंड ड्रामा बिल्ड हो रहा है, एंड सो सोनिया प्ले करने में आई एम रियली एंजॉयिंग। आज जो बाप बेटी में बड़ा इमोशनल मोमेंट है, इधर से कहीं ना कहीं मतलब पिताजी नाराज होकर चले गए हैं, तो आप अपने मकसद में कामयाब हो रही हैं? पता नहीं, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल था कि वंदना के पापा आते हैं और उन दोनों के बीच में जो भी कहा सुनी हुई, पर मुझे आई थिंक बीइंग अ सोनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस मौके का उसमें भी वो अपना ही फ़ायदा देख रही है कि अब मैं इस सिचुएशन को कैसे अपने लिए यूज़ करूँ। लास्टली सोनिया ने यह भी कहा जब तक ये आंसू रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि जितने आंसू गिरेंगे उतना वंदना के लिए प्रॉब्लम होगा। जी, ये सोनिया का मोटिव है कि अब मौका मिला ही है तो रो रो के
पूरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज एक पिता का दर्द छलक उठा है घर में, क्या कहना चाहेंगे? पिता का दर्द तो बहुत कई महीनों से छलक उठ रहा है, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनकी वजह से पिता को बहुत दर्द होता है। उनके तजुर्बे की जो कदर नहीं हो रही है, उसको उस चीज़ को दर्द होता है। और अभी जो हो रहा है यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, इसलिए पिता क्या कहूँ, एक हिसाब मांगने आए हैं कि भैया आप जो कर रहे हो वो सही है कि गलत है। और इसलिए वंदु के घर चले आए क्योंकि उन्होंने सुना कि जो कुणाल की पहली बीवी है सोनिया, उसे कुणाल घर में पनाह दी है उसने, और यहाँ पे रह रही है वो, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भले ही उनका डिवोर्स हुआ हो, पर एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर कुणाल का मन फिर ललचा गया और वो अपनी पहली बीवी के पास चला गया, तो ये डर तो किसी भी पिता को आ सकता है ना। तो ये जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और ये वही रोकने के लिए, वंदु से बात करने के लिए विजय आ गया है। लेकिन यहाँ पर हुआ उल्टा ही हो गया, मतलब वंदना ने आपको ये कह दिया कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी, मतलब आपकी बात नहीं मानी। वंदना का जो है, उसको जो एक दर्द सता रहा है कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ये दर्द उसे सता रहा है। और उसे ये बच्ची दिख गई है, उस पर उसका दिल आ गया है, और इसकी वजह से वंदना इस घर में उस बच्ची के साथ रहना चाहती है। अब उस बच्ची के साथ रहने के लिए वो अगर कुछ भी कर सकती है, तो ये पिता जो है, तो वो भी कुछ भी किसी भी हद तक उतर सकता है कि वो अपनी बच्ची के इंटरेस्ट को संभाले। एंड दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट, कि उनके अगर बच्चे के साथ गलत हो रहा है तो वो मैदान में उतर आएंगे, खड़े होंगे अपने बच्चे के सामने ढाल बन के, पहाड़ बन के, और सारी जो है मुसीबतों को अपनी छाती पे ले लेंगे। तो वही करने विजय आया है यहाँ पे। वेब सीरियल बातें कुछ अनकही सी में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।